जी आरएम पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में आपको वर्ड और सेंटेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वर्ड और सेंटेंस। वर्ड मीन्स शब्द होता है, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। सेंटेंस SENTENC। सेंटेंस मीन्स वाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो वर्ड पढ़ाऊंगा मैं और सेंटेंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको लेटर पढ़ा दिया हूं। लेटर जो सब नहीं पढ़े हैं वो सब समझ लीजिए 1 मिनट। जैसे आप लोग कोई घर बनाते हैं तो घर में एक एक ईंट जोड़ने के बाद आपको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। एक एक ईंट को जोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हो जाती है। उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश भाषा में आपको एक एक लेटर को यदि हम जोड़ेंगे, एक एक लेटर को यदि हम जोड़ेंगे, जैसे हम लिख देते हैं बॉय, तो इसमें आ जाएगा मेरा लेटर में B प्लस O प्लस वाई, B प्लस O प्लस वाई, बॉय। तो एक एक लेटर को यदि हम जोड़ेंगे तो मैं ये किसका निर्माण करेगा? शब्द का निर्माण करेगा, वर्ड का निर्माण करेगा। और एक एक शब्द को यदि जोड़ेंगे तो वह किसका निर्माण करेगा? सेंटेंस का निर्माण करेगा। और एक एक सेंटेंस को यदि हम जोड़ेंगे तो वह निबंध, स्टोरी, बड़े बड़े स्टोरी का निर्माण करेगा। और एक एक निबंध, स्टोरी, नाइबोल से यदि हम जोड़ेंगे तो वह एक बुक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण कर देगा? बुक का, इंग्लिश बुक का निर्माण करेगा। तो कहां पे थे? कितना छोटा सा लिए हम लेटर से शुरू किए और बुक पे चले गए। एक ईंट बनाने से आने से मंजिल नहीं बन जाती है, एक एक ईंट को जोड़ना पड़ता है तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन जाती है। तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंटें होती है। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? लेटर। तो लेटर मैंने पढ़ा दिया हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं वर्ड। तो लेटर के सार्थक समूह, सार्थक आप लोग समझ लीजिए सार्थक मतलब क्या होता है। सार्थक मतलब होता है सही अर्थ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, क्या लिख दिया? बॉय। तो बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। इसको हम लिखते हैं YO, यबो। ये इसका कोई अर्थ होता है? ये भी लेटर से मिलकर बना हुआ है। वाई, बढ़िया से मैं लिख देता हूं, YBO। अब मान लीजिए Y प्लस B प्लस O लिख दिए, इसका कोई अर्थ निकलता है? अर्थ नहीं निकलता है। लेटर का समूह होना चाहिए, लेटर का समूह होनी चाहिए, लेकिन उसका कुछ न कुछ क्या हुए? अर्थ निकले। जैसे बॉय का अर्थ हो जाएगा लड़का, उसका क्या हो जाएगा? कोई ना कोई अर्थ निकल जाना चाहिए, कोई ना कोई क्या निकल जाना चाहिए? अर्थ निकल जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे सार्थक लगाया गया हुआ। लेटर के सार्थक समूह, समूह मतलब ग्रुप, जोड़ते हैं। एक दो लेटर से नहीं बन जाएगा सब, उसमें कम से कम एक से अधिक लेटर होनी चाहिए। तो लेटर के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे पेन, तो पेन में कितना लेटर है? 3 लेटर है। पेंसिल, बोट, डॉग का, इस तरह कोई ना कोई अर्थ निकलता है। बुक में क्या होता है? किताब। किताब किसी चीज का नाम है कि नहीं है? किसी वस्तु का नाम है कि नहीं है? या मेरा क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। डॉग, डॉग किसी जानवर की नाम है, इसका अर्थ निकलता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। अब जो नियम से मैंने वर्ड पढ़ा, जिस नियम से मैंने वर्ड पढ़ा, उसी नियम से आपको सेंटेंस में पढ़ाएंगे। लेकिन सेंटेंस पढ़ाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। भाई इतना मेहनत करते हैं, कम से कम 1 लाइक 1 सब्सक्राइब तो आपका बनता है। आपसे कोई रुपया तो नहीं मांग रहे हैं, पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, कम से कम 1 सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को ग्रोथ कीजिए, मेरे परिवार में आप लोग जुड़िए, इस परिवार को आगे से आगे बढ़ाइए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे नियम से ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, नवोदय वाले का स्पेशल इस चैनल पे तैयारी करवाते हैं, 10th वाला तैयारी करवाएंगे। आपको जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, उनको इस पे अच्छे से अच्छे चीज मिलेंगे। और इतना अच्छे चीज मिलेंगे, इतना अच्छे चीज मैं दूंगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं डायरेक्ट इस बात को कैसे समझ ली। जो आज तक आपको कोई नहीं समझा पाया होगा वह मैं आपको समझाऊंगा। आप देखते रहिएगा। आप कहीं और पढ़ते हैं, कहीं और जाते हैं पढ़ने के लिए, उस पढ़ाई में और मेरा पढ़ाया हुआ में आप देखिएगा, निश्चित आपको फर्क बुझा जाएगा। जो चीज किसी से आप नहीं समझे होंगे, जो सवाल आप किसी से नहीं समझे होंगे, उस सवाल आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इतना अच्छा से आपको बता दूंगा कि जीवन भर नहीं भूलिएगा। जिस दिन आपकी शरीर से प्राण जाएगी उसी दिन भूलिएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, उसी प्रकार आपने सेंटेंस को मैं बताता हूं। सेंटेंस या वाक्य किसे कहते हैं? वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। वर्ड के सार्थक समूह। अब एक एक वर्ड को जोड़ेंगे, एक एक वर्ड को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है
दिस इज एन एप्पल, लिख दिए रे। तो दिस इज एन एप्पल में आपको दिस क्या है, एक वर्ड है कि नहीं? ये किससे मिलकर बना हुआ, लेटर से मिलकर। दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पे दिस भी आपको क्या है, लेटर है। सॉरी, दिस क्या है, वर्ड है। इज भी वर्ड है, एन भी वर्ड है और एप्पल भी वर्ड है। यदि इस 4 वर्ड को मैंने मिलाया, दिस इज एन एप्पल, इस 4 वर्ड को मैंने मिलाया तो क्या बन गया, क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो वर्ड वर्ड को मैंने मिलाया तो सेंटेंस बन गया। सेम उसी प्रकार वर्ड्स के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं, वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। तो यहां पे आप देख लीजिए, यदि हम कह देते हैं यह एक सेब है, क्या कहेंगे, यह एक सेब है, हम लिखेंगे इसको पहले दे देंगे, एक सेब यह है, एक सेब यह है, एक सेब यह है। इसका कोई सेंटेंस बन रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। सेंटेंस तो जैसे तैसे बना, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकला, ये सेंटेंस सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ा, सार्थक। अर्थ होनी चाहिए, सेंटेंस बननी चाहिए, लेकिन कैसा, सार्थक, उसका सही न सही अर्थ होनी चाहिए। तो सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं, वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। सोहन इज ए फार्मर, सोहन एक किसान है। यहां भी सेंटेंस को मिलाए, यहां भी सेंटेंस को मिलाए, सॉरी वर्ड को मिलाए, और वर्ड को मिला के मैंने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। तो आप लोग आज सेंटेंस और वर्ड को अच्छी प्रकार से समझे, इसको बार बार देखिएगा, समझिएगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।